एक हेल्दी बच्चे की पैदाइश के लिए हेल्दी प्रेगनेंसी की जरूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी के दौरान की गई गलतियां और कोताहियों की वजह से न सिर्फ होने वाला बच्चा वीक पैदा होगा बल्कि उसमें कई बर्थ डिफेक्शंस भी हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में आपको ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ माँ और होने वाला बच्चा हेल्दी रहेगा, बेबी की डेवलपमेंट ठीक से होगी और दोनों मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन से भी बचे रहेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। नंबर 1, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स विटामिन, मिनरल्स और एनर्जी से भरपूर होते हैं। इनसे हासिल होने वाली एनर्जी से प्रेग्नेंट खातून में कमजोरी नहीं आती। ड्राई फ्रूट में अखरोटों को इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। इसी तरह बादामों को इस्तेमाल किया जा सकता है। बादामों में विटामिन ए, विटामिन ई, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं। बादामों में मौजूद हेल्दी फैट्स न सिर्फ माँ बल्कि उसके होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत मुफीद रहते हैं। लेकिन सबसे बेहतर हामला खवातीन के लिए पिस्ते का इस्तेमाल रहता है। अगर वो पिस्ते का इस्तेमाल करती हैं तो उनको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होंगे। नंबर 2, प्रोटीन। प्रोटीन का इस्तेमाल हामला खवातीन को रोजाना की बुनियाद पर करना चाहिए क्योंकि प्रोटीन में जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत बेबी की डेवलपमेंट के लिए रहती है। हाई क्वालिटी प्रोटीन के सबसे बेहतरीन सोर्स बीफ और मटन है। इनको इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है बल्कि साथ में आयरन और बी विटामिन भी मिल जाते हैं जिनकी होने वाली बेबी को जरूरत रहती है। इसी तरह मछली इस्तेमाल करने से हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिल जाते हैं। इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जरूरत बच्चे के ब्रेन और आई डेवलपमेंट के लिए रहती है। मछली न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, इसमें विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं और हामला खवातीन के लिए मछली का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। लेकिन हामला खवातीन को मछली के इस्तेमाल में परहेज से काम लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज से आने वाली मछली में मरकरी का लेवल बहुत हाई होता है जो कि होने वाले बच्चे की हेल्थ पर नेगेटिव असर डाल सकता है। नंबर 3, डेयरी प्रोडक्ट्स। प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन को बच्चे की डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा मिकदार में प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत रहती है। प्रोटीन और कैल्शियम की ये जरूरत आसानी से डेयरी प्रोडक्ट्स के जरिए पूरी की जा सकती है। हामला खवातीन अगर डेयरी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें कैल्शियम और प्रोटीन के साथ साथ फास्फोरस, बी विटामिन, मैग्नीशियम और जिंक भी मिल जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में वैसे तो वो दूध, दही, मक्खन, पनीर किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन खासकर दही का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ज्यादा मिकदार में प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करने से न सिर्फ आप खाए के खाने से बेहतर तौर पर न्यूट्रिशन हासिल कर पाते हैं बल्कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से भी बचे रहते हैं। इसके अलावा बेबी की ग्रोथ में भी बहुत पॉजिटिव रहते हैं प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल। इसलिए हामला खवातीन को चाहिए कि वो रोजाना 1 प्याली दही का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 4, अंडे। अंडों को मुकम्मल ग़िज़ा माना जाता है क्योंकि इनमें हाई क्वालिटी प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं। अंडों में सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर बाकी तमाम ही विटामिन भी मौजूद रहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर 2 उबले हुए अंडों का इस्तेमाल कर लिया जाए तो होने वाले बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत पॉजिटिव रहता है। एक जदीद रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि प्रेगनेंसी के दौरान अंडे इस्तेमाल करने से होने वाला बच्चा मुख्तलिफ किस्म के बर्थ डिफेक्ट से बचा रहता है। नंबर 5, फ्रूट्स। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ फल ऐसे हैं जिनको आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि अनार। अनार इस्तेमाल करने से हामला खवातीन में खून की कमी नहीं होती। इसी तरह अगर हामला खवातीन रोजाना के 2 केले इस्तेमाल कर लेती हैं तो उनकी बॉडी में एनर्जी आती है और प्रेगनेंसी की वजह से होने वाली थकावट से बची रहती हैं। इसी तरह आम इस्तेमाल करना चाहिए। आम इस्तेमाल करने से विटामिन ए और विटामिन सी हासिल होता है। इसी तरह सेब इस्तेमाल करने से होने वाले बच्चे का सांस का निजाम और फेफड़े बहुत बेहतरीन तौर पर डेवलप होते हैं। स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। माल्टे इस्तेमाल करने चाहिए। माल्टों में विटामिन सी भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। काफी मिकदार में विटामिन सी लेने से बॉडी की प्रोटीन को अब्सॉर्ब करने की सलाहियत में इजाफा होता है। लेकिन विटामिन सी के मामले में आपने खास एहतियात से काम लेना है। ना तो आपने अपनी बॉडी में विटामिन सी की कमी होने देनी है और ना ही बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन सी को लेना है क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में रोजाना का विटामिन सी लेती हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए जो खवातीन बहुत ज्यादा मिकदार में प्रेगनेंसी के दौरान खट्टे का इस्तेमाल कर रही होती हैं, इमली खा रही होती हैं या दूसरी खट्टी चीजों को इस्तेमाल कर रही होती हैं, ज्यादा खट्टा खाने से परहेज करनी चाहिए क्योंकि खट्टे में विटामिन सी मौजूद होता है। नंबर 6, दालें। हामला खवातीन को दालों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए बल्कि अगर हामला खवातीन दालों का सूप बनाकर पिए तो उनके लिए बहुत मुफीद रहता है क्योंकि दाल इस्तेमाल करने से आपको विटामिन B9, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फाइबर के अलावा प्रोटीन भी भरपूर मिकदार में मिल जाता है। नंबर 7, हरी सब्जियां और सलाद। प्रेगनेंसी के दौरान हरी सब्जियों और सलाद को ज्यादा से ज्यादा अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। खासकर अगर पालक की बात कर लेते हैं तो हामला खवातीन के लिए पालक
को इस्तेमाल करना बहुत बेहतरीन रहता है। ऐसे करने से उनके बच्चे की डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन तौर पर होती है और पालक क्योंकि आयरन से भरपूर होती है इसलिए उनमें खून की कमी भी नहीं होगी। इसके अलावा पालक में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, फोलेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मिकदार में मौजूद हैं। इसी तरह हामला खवातीन खाना खाने के साथ या खाना खाने से कुछ मिनट पहले सैलेड को लाजमी इस्तेमाल करें। पहली चीज तो ये कि सैलेड में भरपूर मिकदार में फाइबर मौजूद होता है, वो कब्ज से बची रहेंगी। दूसरी चीज ये कि सैलेड इस्तेमाल करने से बॉडी में प्रोबायोटिक के काउंट में इजाफा होता है जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। नंबर 8, शक्करकंदी। हामला खवातीन को शक्करकंदी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए क्योंकि शक्करकंदी बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है जो कि बॉडी में जाने के बाद विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान शक्करकंदी का इस्तेमाल करने से होने वाली बेबी की आंखें और नर्वस सिस्टम बहुत बेहतरीन तौर पर डेवलप होता है। नंबर 9, होल ग्रेन्स। प्रेग्नेंट खवातीन को ज्यादा से ज्यादा होल ग्रेन इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ उनकी बॉडी को फाइबर मिलता है और वो कब्ज जैसे मसले से बची रहती हैं, इसके अलावा इनमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो कि ना सिर्फ उनकी हेल्थ बल्कि होने वाले बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। होल ग्रेन्स में वो दलिये का इस्तेमाल कर सकती हैं, खासकर अगर जौ का दलिया नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है हामला खवातीन की जानिब से तो उनकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने नहीं देता। नंबर 10, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है। इसको इस्तेमाल करने से प्रेगनेंसी की वजह से होने वाली थकावट दूर होती है। नंबर 11, ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल में ना सिर्फ ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट बल्कि गुड फैट्स भी मौजूद होते हैं। हामला खवातीन को ओलिव ऑयल का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, खासकर एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल का। वो सैलेड पर एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल के 1 से 2 खाने के चम्मच शामिल कर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अभी कुछ ही अरसा पहले तक एक रिवायत हुआ करती थी जो अभी भी शायद छोटे शहरों, गाँव या बड़े शहरों में भी जिंदा है लेकिन कम होती जा रही है। ये रिवायत थी पंजीरी की रिवायत। माँ को बच्चे की पैदाइश के बाद ये पंजीरी बनाकर दी जाती थी। आमतौर पर जो खातून की सांस होती थी या अगर सांस मौजूद नहीं होती थी घर में तो कोई भी घर की बड़ी खातून की जानिब से पंजीरी तैयार की जाती थी। अब पंजीरी में क्या होता है, पंजीरी की रेसिपी कुछ इस तरह हुआ करती है कि उसमें आप बादाम शामिल कर सकते हैं, अखरोट शामिल कर सकते हैं, पिस्ते को शामिल कर सकते हैं, कोकोनट की गिरी को आप क्रश करके शामिल कर सकते हैं, गोया किसी भी ड्राई फ्रूट को आप शामिल कर सकते हैं, काजू को शामिल कर सकते हैं। यानी आप अपनी मर्जी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और उससे आप पंजीरी तैयार कर सकते हैं। बच्चे की डिलीवरी के 2 या 3 दिन बाद माँ को खिलाया जाता था। अब बहुत से लोगों को पंजीरी की रिवायत बहुत मामूली चीज लग सकती है लेकिन ये एक मामूली चीज नहीं है बल्कि इसके पीछे बहुत गहरी हिकमत और साइंस छुपी है। असल में बच्चे की पैदाइश के बाद से लेकर बहुत अरसे तक बच्चे की जो ग्रोथ होती है, जो उसकी डेवलपमेंट होती है, जो उसकी नशोनुमा होती है, वो उसकी माँ से डिपेंड करती है। अगर उसकी माँ हेल्दी होगी तो बच्चा भी आगे चलकर हेल्दी होगा। इसलिए पंजीरी की रिवायत अगर आपके खानदान में मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये रिवायत खत्म होती जा रही है तो इस रिवायत को कभी खत्म ना होने दें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें।